भाइयों और बहनों, यीशु क्रिस्त के पवित्र नाम में मैं सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक पे लेने वाला हूँ जो बहुत ही कॉमन है, जो बहुत ही हम लोग देखते हैं। बहुत 100% जो विश्वासी लोग हैं वो लोग मानते हैं कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलती है। तो मैंने पाया है कि बहुत से ईसाई, बहुत से विश्वासी लोग वास्तव में यह नहीं जानते हैं कि परमेश्वर के उद्धार में वास्तव में क्या शामिल होता है। विश्वासियों को किससे बचाया गया है, विश्वासी के उद्धार में क्या शामिल है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से हमारा उद्धार विनाश से, उस न्याय से है जो प्रत्येक मनुष्य को देना है, क्योंकि सब ने पाप किया है। अगर हम लोग रोमियो की पुस्तक अध्याय 3 वचन 23 पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि पढ़ेंगे हम लोग क्या लिखा है। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया है और सब दंड के हकदार है। जो पाप मनुष्य ने किया है, मैंने किया है, आपने किया है, सब लोगों पर उनके पाप जो किया है उनका दंड उसे भुगतना है। जो मैंने पाप किया है उस पाप का दंड मुझे भुगतना है। लेकिन इस दंड से हमें किस तरह से छुटकारा मिल सकता है? अगर हम लोग रोमियो की पुस्तक अध्याय 6 वचन 23 पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वरदान, गिफ्ट, यह एक वरदान है भाइयों बहनों। और वरदान में हम लोग कुछ देते नहीं है, पैसा लेके खरीदते नहीं है। वरदान एक ऐसा चीज है जिसमें से हम कुछ पैसा देकर खरीदते नहीं है। तो भाइयों बहनों, आज का यह शब्द यीशु मसीह के द्वारा उद्धार क्या है, यह पहला पहलू परमेश्वर के न्याय में हमारी आत्मा के अनंत नुकसान से मुक्ति है। यानी कि जो पाप हम लोगों ने किया है उस पाप का दंड एक ही है कि हमें नरक में जाना है। लेकिन जब यह पाप जो हमने किया है, जो मैंने किया है, जो आपने किया है, वह पाप का दंड कोई और लेता है तो हमें उस दंड से छुटकारा मिलता है और उस दंड के जगह पर हमें मोक्ष मिलता है, हमें छुटकारा मिलता है। भाइयों बहनों, अगर हम लोग जॉन यानी कि यूहन्ना के पुस्तक अध्याय 5 वचन 24 पढ़ेंगे तो वहां पर यूहन्ना क्या लिखता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या हम लोग जीवित रहकर इस संसार में मृत्यु, ये कौन से मृत्यु के बारे में बात कर रहा है? यह हमारे जो यहां पर जो मृत्यु है उसके बारे में नहीं बात करता है। यहां पर शारीरिक रूप में मृत्यु के बारे में बात नहीं करता है। शारीरिक रूप से मरने के बाद एक और मृत्यु होता है जहां पर मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है अपने पाप के कारण, पाप के दंड देने के लिए। लेकिन जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, जो उसने क्रूस पर किया, क्या किया प्रभु यीशु ने क्रूस पर? प्रभु यीशु ने उस क्रूस पर अपनी जान दिया, उसने लहू बहाया, उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन वह पुनर्जीवित हुआ। जब हम लोग विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु खुदा है, प्रभु यीशु ने हमारा दंड अपने ऊपर ले लिया है, तो हमें
उस दंड जो पाप हमने किया है उससे हमें छुटकारा मिलता है, और हमारा दंड प्रभु यीशु अपने ऊपर लेकर जो खुदा की आंखों में न्याय है उस न्याय को वह पूरा करता है। तो भाइयों बहनों, आज जो तुम सुन रहे हो, अगर तुमने प्रभु यीशु के को स्वीकार नहीं किया है, तो यह सुनने के बाद मैं विश्वास रखता हूं कि आप विश्वास रखेंगे कि आपका पाप का दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया, उसे मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन वह पुनर्जीवित हुआ, उसने लहू बहाया ताकि तुम्हें और मुझे पाप के दंड से छुटकारा मिले और हमें स्वर्ग का वरदान मिले। तो भाइयों बहनों, हम लोग देखेंगे आज शब्द को सही रीति से हम लोग विभाजन करके 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 15 पढ़ेंगे। देखते हैं यहां पर, जो मैंने पहली बार भी बताया था कि ये जो नीचे इंग्लिश में लिखा है वो केजेवी बाइबल का है, लेकिन ऊपर जो हिंदी में है वो केजेवी बाइबल का ट्रांसलेशन नहीं है, क्योंकि वहां पर जो शब्द लिखना है सही रीति से, शब्द का विभाजन वह वहां पर नहीं है। तो मैं ये जो यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसका अनुवाद करता हूं हिंदी में। ओके, यहां पर जो लिखा है, क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजन करके काम में लाता हो। तो हमें शब्द के वचन को सही रीति से विभाजन करना है। अगर हम लोग गलत रीति से विभाजन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु हमारे पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन हम और कुछ करेंगे तो वह जो उद्धार मिला है वह उद्धार हमें प्राप्त नहीं होगा, हमें वापस नरक में जाना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं कि आपका मेरा उद्धार मसीह के द्वारा हमारे न्यायपूर्ण ऋण के भुगतान पर आधारित है। आज विश्वासी, अगर हम लोग रोमियो के पुस्तक अध्याय 3 वचन 24 पढ़ेंगे, क्या लिखा है वहां पर? परंतु उसके अनुग्रह से उससे छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेत धर्मी ठहराया जाते हैं। कैसे धर्मी? आज तुमको और मुझको कैसा धर्मी ठहराया जाएगा? आपको और मुझको धर्मी कैसा ठहराया जाएगा? अनुग्रह से, उसे छुटकारे के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा भाइयों और बहनों, सिर्फ अनुग्रह के द्वारा, न कि हमारे बलबूते पर। अगर हम लोग एफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9 पढ़ेंगे तो क्या है यहां पर लिखा हुआ है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारे और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह परमेश्वर का दान है, यह वरदान है परमेश्वर का। तुम्हारे और मेरे कार्य करने से यह नहीं मिलता है। एफिसियों अध्याय 2 वचन 9 क्या कहता है? और न कामों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। यानी कि कुछ अच्छे कार्य करने से हमें उद्धार नहीं मिलता है। हमें उद्धार मिलता है प्रभु यीशु के कार्य जो उसने क्रूस पर किया है। हमें विश्वास रखना है न कि हमारे कार्यों पर, हमारे कर्मों पर हमें विश्वास रखना है प्रभु यीशु के संपूर्ण कार्य जो उसने क्रूस पर किया है। उसे मारा गया, उसने लहू बहाया, उसे मारा गया, उसे दफनाया गया, और तीसरे दिन वह पुनर्जीवित हुआ। हमें यह विश्वास रखना है भाई और बहनों। जो लोग केवल मसीह पर भरोसा करते हैं, जो अपने पापों के लिए मर गए, प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए मर गए, बिना किसी कारण के परमेश्वर के अनुग्रह से, छुटकारा के माध्यम से, जो मसीह यीशु में है, धर्मी ठहराए जाते हैं। न कि हमारे अच्छे कर्मों से, परंतु प्रभु यीशु के कर्मों से। रोमियो के पुस्तक अध्याय 5 वचन 8 पढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर हम पर अपना प्रेम की
भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा। जब हम पापी थे, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पाप को छोड़ दिया उसके बाद प्रभु यीशु ने हम पर मरा। प्रभु यीशु ने हमसे ऐसा नहीं कहा कि तुम पहले पाप छोड़ो, वो पाप जो करते हो पाप को छोड़ो, फिर ही मैं आपके लिए मरूंगा, फिर ही मैं आपका पाप का दंड अपने ऊपर ले लूंगा। नहीं, हम पापी ही थे, यानी कि पाप में जकड़े हुए थे, हम पाप कर रहे थे। उसी समय प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मारा, तभी प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए। भाई बहनों, यह आदमी प्रभु यीशु के द्वारा प्रचार किया जाता है, पापों की क्षमा। अगर हम लोग प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 38 और 39, 38 और 39 पढ़ेंगे तो क्या लिखा है यहां पर? इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। किसका समाचार दिया जाता है? प्रभु यीशु क्या? प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 13 वचन 39। और जिन बातों से तुम मूसा की विश्वास व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहराता है। मूसा के जो न्याय था, वो मूसा के न्याय के द्वारा कोई भी निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता था। क्या ठहराया जा सकता था? नहीं। अगर मूसा के व्यवस्था के द्वारा तुम्हें और मुझे निर्दोष ठहराया जा सकता था तो प्रभु यीशु को मरने की जरूरत ही नहीं थी। क्रूस पर प्रभु यीशु को मरने की जरूरत नहीं थी। प्रभु यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत क्यों था? क्योंकि यदि प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं मारा गया तो हम सबको नरक प्राप्त होता। सिर्फ प्रभु यीशु के कारण प्रभु यीशु क्रूस पर मरा गया, लहू बहाया, उसे गाड़ा गया और तीसरे दिन वह पुनर्जीवित हुआ तुमको और मुझको जस्टिफाई करने के लिए। भाइयों और बहनों, अगर हम लोग प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 वचन 24 पढ़ेंगे तो पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उस प्रिय जानू, वरन यह है कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवकाई को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। यानी कि पौलू का टेस्टिफाई, पौलू की गवाही क्या है? पौलू की गवाही है वह सुसमाचार, अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार। यह व्यवस्था का सुसमाचार नहीं है, मूसा के व्यवस्था का सुसमाचार है नहीं, यह अनुग्रह के सुसमाचार है जो पौलू ने गवाही देने के लिए उसे चुना गया था। प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 20 वचन 24 में हमें यह मिलता है। भाइयों और बहनों, अगर आज आपको नरक नहीं लेकिन स्वर्ग चाहिए तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला कि प्रभु यीशु खुदा है और वो मनुष्य बना, मनुष्य के रूप में उसे क्रूस पर मारा गया। प्रभु यीशु ने कभी एक भी पाप नहीं किया था, उसके मन में कभी खोट नहीं था, उसकी जबान से कभी एक झूठ नहीं निकला। इसलिए प्रभु यीशु एक ऐसा बलिदान आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए हो सकता था ताकि हमारे पाप का दंड उस पर आ जाए और हमें पापों से छुटकारा मिले और हमें स्वर्ग प्राप्त हो। सबसे पहला हमको जो सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार है, उस अनुग्रह के सुसमाचार को पर हमें विश्वास रखना है। क्या है वह अनुग्रह का सुसमाचार जो पौलुस कहता है? प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 वचन 24 में पढ़ेंगे हम लोग 1 कोरिन्थियन अध्याय 15 वचन 1, 2, 3, 4। प्रेरितों की 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1, हे भाइयों,
मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं। कौन सा सुसमाचार भाइयों बहनों? पौलुस बताता है जो उसे प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 वचन 24 में उसने कहा है, अनुग्रह का सुसमाचार, व्यवस्था का सुसमाचार नहीं। क्या व्यवस्था का सुसमाचार है भाइयों? मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, यह तो अनुग्रह का सुसमाचार है। पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियंस 15 वचन 1 में, हे भाइयों मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं, अनुग्रह का सुसमाचार बताऊं जो पहले सुन चुके हो, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। जिसने तुमने स्वीकार किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। 1 कोरिन्थिय अध्याय 15 वचन 2, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी सुसमाचार के द्वारा, अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। उद्धार मतलब क्या? हमें पाप के दंड से छुटकारा मिलके हमें स्वर्ग प्राप्त होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, स्मरण रखना है। यदि हम स्मरण नहीं रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हम लोग विश्वास करते, वो विश्वास करना व्यर्थ हुआ, व्यर्थ होता है। बहुत से लोग विश्वास रखते हैं लेकिन उनका विश्वास व्यर्थ है, क्योंकि उस लोगों ने अंगीकार किया लेकिन सही रूप से यह नहीं मानते हैं कि प्रभु यीशु जब क्रूस पर मरा, प्रभु यीशु ने उनके भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सब पापों का छुटकारा दिलाया। इसके बाद में मैं वो स्क्रिप्चर लेता हूं, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 3, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्रों के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। सबसे पहले प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। मेरे पापों का दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है, क्रूस का कार्य संपूर्ण किया था। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 4, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन वह जी उठा। तीसरे दिन वह जी उठा। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह जी उठा। कोलोस्य अध्याय 1 वचन 14, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। किसके द्वारा? उसके लहू के द्वारा। अब इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, इन whom we have redemption through his blood even the forgiveness of sins। लेकिन हिंदी में through his blood, उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखो हिंदी बाइबल में जो केजेवी का अनुवाद नहीं है उसमें से रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड जो जरूरी है, लहू, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा प्राप्त होता है, क्षमा प्राप्त होता है। लहू यह शब्द को निकाला गया है, यह शैतान का कार्य है भाइयों और बहनों। लेकिन मैं यह अंग्रेजी में जो लिखा है केजेवी बाइबल, उसका अनुवाद करता हूं, जिससे हमें छुटकारा मिलता है, उसके लहू के द्वारा ही पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यह अनुवाद है केजेवी इंग्लिश बाइबल के हिंदी में। भाई और बहनों, अभी किन पापों का छुटकारा हमें मिलता है? कोलोस्य अध्याय 2 वचन 13, कोलोस्य अध्याय 2 वचन 13 पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे। कोलोस्य अध्याय 2 वचन 13, और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसे साथ जिलाया और हमें हमारे सब अपराधों के क्षमा, कुछ अपराधों के क्षमा नहीं, सब अपराधों के क्षमा। इंग्लिश में फॉरगिवन यू ऑल ट्रेसपासेस, फॉरगिवन यू ऑल मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तुम जो पाप कल करोगे उस पाप का क्षमा भी प्रभु यीशु ने ऑलरेडी क्रूस पर दे दिया है। भाइयों और बहनों, भूलो नहीं कि आज हम लोग 2022 साल बाद में खड़े हैं। प्रभु यीशु जब क्रूस पर मरा था तब तुम और मैं पैदा नहीं हुआ था, हमारा जन्म भविष्य काल में था।
तुम और मैं तब पैदा नहीं हुआ था और तब हमारे पापों भी नहीं थे। हमारे पाप जो आज है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, क्रूस पर जब प्रभु यीशु मर रहा था तब हमारे सब पाप भी भविष्य काल में थे। प्रभु यीशु ने क्या किया? हमारे सब अपराधों की क्षमा किया। सब, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। बहुत से लोग यह सुनकर कहते हैं, अरे भाई, क्या यदि प्रभु यीशु ने हमारे सब पाप क्षमा कर दिए तो हम क्या पाप करते रहे? मेरा प्रश्न उन लोगों से है जो कहते हैं कि क्या अगर सब अपराधों का क्षमा हो चुका है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, और यदि तुम कहते हो कि क्या यदि हम पाप करते रहे, मेरा प्रश्न यह है आपसे, क्या आपने पाप करना छोड़ दिया है? क्या एक दिन ऐसा जाता है जहां पर आपने पाप न किया हो? 365 दिन जो हमें साल में मिलता है, कितनी बार हम लोग पाप करते हैं? यही सच्चाई है कि प्रभु यीशु ने हमारे भूतकाल, हमारे वर्तमान काल और हमारे भविष्य काल के सब पापों का दंड एक ही झटके में उस क्रूस पर कर दिया है, कर दिया है। इसलिए पौलू क्या कहता है भाई और बहनों, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 1 वचन 17 में पौलू क्या कहता है? पौलू कहता है कि 1 कोरिन्थियन अध्याय 1 वचन 17 और 18 पढ़ेंगे हम लोग। पौलू कहता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्म देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यही भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। बहुत से लोग बपतिस्म के ऊपर ध्यान देते, कहते हैं कि हाँ, मैंने जल बपतिस्म ले लिया है, जल में डूबन ले लिया है, मुझे छुटकारा मिला है। वो इज़राइल के लिए था। यहां पर क्रूस की बात क्या होता है? व्यर्थ हो जाता है। आप अपने कार्यों पर विश्वास रखते हैं, क्रूस पर नहीं। आगे पौलू क्या कहता है 1 कोरिन्थियन अध्याय 1 वचन 18 में, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। जो कोई क्रूस पर विश्वास रखता है कि प्रभु यीशु को मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वह पुनर्जीवित हुआ ना, वह गॉस्पेल है, यह सुसमाचार है। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1, 2, 3, 4, यह सुसमाचार है, अनुग्रह का सुसमाचार, जो पौलू ने प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 वचन 24 में कहा है। यह अनुग्रह का सुसमाचार पर गवाही देने के लिए पौलू को चुना गया था। तो भाइयों बहनों, हमें सब पापों से पाप क्षमा मिल चुका है। कोलोसियर अध्याय 2 वचन 13, कोलोसियर अध्याय 2 वचन 13, सब पाप क्षमा हो चुका है। कोलोसियर अध्याय 3 वचन 13 क्या कहता है? कोलोसियर अध्याय 3 वचन 13 क्या कहता है? यहां पर भी कहता है, क्या कहता है? और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा कर लो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। भूतकाल क्षमा किए, क्षमा करेंगे जब आप पाप स्वीकार करेंगे, जब आप पाप क्षमा मांगेंगे तभी करेंगे, नहीं, पाप क्षमा किए। हम लोगों को आज प्रभु यीशु से क्षमा मिलता है, न कि हम दूसरों को क्षमा करेंगे उसके बाद हमें मिलेगा, नहीं, हमें ऑलरेडी उसने क्षमा कर दिया है, हमें सिर्फ क्षमा लेना है। ठीक उसी तरह से एफिसियों अध्याय 4 वचन 32, एफिशियंस अध्याय 4 वचन 32 क्या लिखा है? वही बात लिखा है यहां पर भी, और एक दूसरे के पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, कि पास्ट टेंस, भूतकाल, पाप क्षमा किए हैं। भाइयों बहनों, पाप क्षमा करेंगे नहीं तो हम लोगों को मिलता है कि प्रभु यीशु ने हमारे सब पापों की क्षमा हमें कर दिया है। कोलोसियंस अध्याय 2 वचन 13, सब पाप क्षमा कर दिया है और हमारे सब अपराधों की क्षमा किए, सब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के पापों को क्षमा कर दिया है। भाई और बहनों, तो जब हमें पाप क्षमा मिलता है, जब हम लोगों ने सुसमाचार सुना, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1, 2, 3,
4 यह सुसमाचार है। उसके लहू के द्वारा, कोलोसे 1:14, उसके लहू के द्वारा, यहां पर हिंदी में लहू नहीं है जिसे हमें छुटकारा अर्थात पाप की क्षमा प्राप्त होती है। देखो लहू नहीं है, इंग्लिश में इन हुम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड, जिसे हमें छुटकारा अर्थात उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो हमें पाप क्षमा किस तरह से मिलता है? न कि हमारे अच्छे कर्मों से, लेकिन उसकी दया से, उसके अनुग्रह से, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों अध्याय 2:9, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि अगर हमारे कर्मों के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त होता है तो हम लोग घमंड करेंगे, देखो मैंने अच्छे कार्य किया इसलिए मैं स्वर्ग में हूं। बाइबल यह कहता है, गलीतियों अध्याय 2:21, गलीतियों अध्याय 2:21, क्या लिखा है? गलीतियों अध्याय 2:21, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होता तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। यदि तुम्हारे अच्छे कार्य के द्वारा, यदि तुम्हारे व्यवस्था के द्वारा तुम्हें धार्मिकता मिलती है तो मसीह का मरना व्यर्थ होता है। हमें धार्मिकता न हमारे अच्छे कार्यों से, न व्यवस्था का पालन करने से, न मूसा के व्यवस्था का पालन करने से मिलता है, लेकिन हमें उद्धार अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होता है। भाई और बहनों, क्या होता है इसके बाद? जब तुम सुसमाचार सुनते हो और अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार होता है, खुदा आपको अदम से निकालकर यीशु में डालता है, और जैसे अदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। यानी कि अब खुदा ने क्या किया है? आपको अदम से निकालकर यीशु में डाल दिया है। लेकिन अब खुदा जब तुम्हें देखता है तो खुदा तुम्हें पापी जैसा नहीं देखता है, खुदा तुम्हें धार्मिक आंखों से देखता है। तुम्हें ऐसा देखता है जैसे कि तुमने कभी पाप नहीं किया हो, क्योंकि हम प्रभु यीशु में है। अब प्रभु यीशु में एक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इफिसियों अध्याय 1:13 कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन को सुना, जब हम लोगों ने सत्य के वचन को सुना, और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हम लोगों ने उद्धार का सुसमाचार सुना। क्या उद्धार का सुसमाचार था? 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1, 2, 3, यह हमारा उद्धार का सुसमाचार है कि प्रभु यीशु को मारा गया, प्रभु यीशु को गाड़ा गया, तीसरे दिन प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुआ, प्रभु यीशु ने लहू बहाया ताकि हमारे सब पापों से हमें छुटकारा मिले। जब हम लोगों ने यह सुसमाचार सुना, इफिसियों अध्याय 1:13, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, हम लोगों ने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया, हुआ पवित्र आत्मा की छाप लगी है। छाप, पवित्र आत्मा का छाप, द सील ऑफ द होली स्पिरिट, वी आर सील्ड, हमें सील किया गया है। यह सील कोई नहीं तोड़ सकता है। यदि तुम पाप करते हो, पाप में गिरे हो, तो यह सील तुम्हारे पाप से नहीं टूटेगा, क्योंकि उस पाप का दंड भी प्रभु यीशु ने ऑलरेडी क्रूस पर दे दिया है। इफिसियों अध्याय 4 वचन 30, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है, टिल द डे ऑफ रिडेम्पशन। यानी कि जब तक प्रभु यीशु नहीं आएगा और हम लोगों को न पकड़ाया जाएगा रैप्चर में, तब तक के लिए यह छाप दी गई है। यह छाप किसी तरह से तुम तोड़ नहीं सकते हो। तुम यह जो उद्धार प्राप्त हुआ है, यह उद्धार खो नहीं सकते हो। ऐसा कोई कार्य करने से तुम्हारा उद्धार नहीं चला जाता है, क्योंकि यह उद्धार तुम्हारे कार्य से नहीं मिला है। यह उद्धार प्रभु यीशु के परिपूर्ण कार्य जो उसने क्रूस पर किया है उसके द्वारा मिला है। क्या होता है? आज परमेश्वर तुम्हारे पाप के ऊपर तुम्हें उंगली नहीं उठाता है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने
साथ संसार के का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया है। मेरे अपराधों का दोष आज प्रभु यीशु मुझ पर नहीं लगाता है, क्योंकि मेरे अपराधों का दोष प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया है। उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। मेल मिलाप का वचन, आज मेल मिलाप, हम विश्वासी लोगों का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो चुका है। रिकॉन्सिलेशन, द वर्ड ऑफ रिकॉन्सिलेशन हैड बीन कमिटेड टू अस। तो भाइयों और बहनों, 2 कोरिन्थियंस अध्याय 5 वचन 21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, प्रभु यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आज जब खुदा पिता हमें देखता है तो हमें हमारी नाम से नहीं देखता है, लेकिन हम प्रभु यीशु में है। प्रभु यीशु की धार्मिकता की और धार्मिकता से हमें पहचाना जाता है। और इसी कारण जो कोई भी प्रभु यीशु के ये अनुग्रह का सुसमाचार पर विश्वास रखता है, 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1, 2, 3, 4, जो कोई भी विश्वास रखता है कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उनके सब पाप क्षमा हो चुके हैं, उन पर पाप का दंड नहीं है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपने यह शब्द सुना, अगर आपको अच्छा लगा, तो आप दूसरों से के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस समय जब मैं प्रचार कर रहा हूं, बहुत से लोग इस संसार में मर रहे हैं और एक ही कारण है। ऐसा नहीं कि उनके पापों का दंड परमेश्वर ने नहीं दिया है, सब संसार के पापों का दंड प्रभु यीशु ने दिया है। 1 यूहन्ना अध्याय 2, मैं वह दिखाता हूं। 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 2 में लिखा है। 1 यूहन्ना अध्याय 2 वचन 2 में लिखा है, क्या लिखा है? और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। उसने सारे जगत के पापों का दंड ले लिया है, लेकिन क्या पूरा जगत को पाप क्षमा मिल चुका है? नहीं। यह देन है, यह गिफ्ट है। उसने पूरा जगत के पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया है, लेकिन सिर्फ उसी आदमी को पाप क्षमा मिलता है जो यह सुसमाचार पर विश्वास रखता है। 1 कोरिन्थियंस अध्याय 15 वचन 1, 2, 3, 4। यह सुसमाचार को क्या कहा गया है? अनुग्रह का सुसमाचार। यदि आपने यह अनुग्रह का सुसमाचार स्वीकार नहीं किया है, तो पौलुस कहता है रोमियो के पुस्तक अध्याय 2 वचन 16 में, क्या कहता है? अध्याय 2 वचन 16 में पौलुस कहता है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 वचन 16 में वो कहता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार, पौलुस का सुसमाचार क्या है? प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 20 वचन 24, अनुग्रह का सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। यदि आप अपने कर्मों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो और देखते हो, तो यदि आप खड़े रहेंगे परमेश्वर के सामने और कहेंगे कि मैंने ऐसा ऐसा अच्छा कार्य किया, इसलिए मुझे स्वर्ग में आपको लेना ही पड़ेगा, प्रभु कहेगा, निकल जाओ मेरी आंखों से दूर, नरक में जाओ, क्योंकि तुमने मेरे पुत्र यीशु के बलिदान को स्वीकार नहीं किया है। उसे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वह पुनर्जीवित हुआ, उसने लहू बहाया, आपने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वह पाप का दंड आपके ऊपर अभी तक है। तो भाई और बहनों, अगर आप यह सुसमाचार सुन रहे हो, अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आपका कोई दोस्त है जिसने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यह सुसमाचार ग्रहण नहीं किया है, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यह वीडियो उनसे शेयर कीजिए, ताकि वह प्रभु यीशु के सुसमाचार, अनुग्रह के सुसमाचार को स्वीकार करे और उसके सब पापों का दंड प्रभु यीशु पर जाए और उसे स्वर्ग प्राप्त हो। तो भाई और बहनों, धन्यवाद यह शब्द सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप दूसरों के साथ भी यह वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु के पवित्र नाम से।